आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आए और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आए तो यह पूछा जाना चाहिए था कि क्या वाकई उनको डर लग रहा था कि उन्होंने लोकसभा में भाषण देने से मना कर दिया। और अगर लोकसभा में उनको डर लग रहा था तो राज्यसभा में कौन सी अतिरिक्त उनको सिक्योरिटी दी गई जिसके बाद में वो आने की हिम्मत कर पाए। यह बड़ी हैरान करने वाली बात है, बड़ी अजीब बात है कि नरेंद्र मोदी साहब लोकसभा के अंदर भाषण देने के लिए नहीं आ पाए और बाद में लोकसभा के स्पीकर की तरफ से कह दिया गया कि वो इसलिए नहीं आए क्योंकि मैंने उनको कह दिया कि कुछ भी हो सकता है उनके साथ, यानी हमला भी हो सकता है। ये भी उन्होंने कहा। अब ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी साहब राज्यसभा के अंदर भाषण देने के लिए आए, लेकिन राज्यसभा में भी भाषण देने के लिए जब नरेंद्र मोदी साहब आए तो उस वक्त में विपक्ष ने कहा कि पहले उनकी बात को सुना जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि पहले कम से कम हमारी बात को तो सुनिए। आप 4 दिन से आप लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार लगातार राज्यसभा के अंदर भी नरेंद्र मोदी के स्पीच के दौरान हंगामा और नारेबाजी होता रहा और फिर उसके बाद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आज जब संसद के अंदर यह कहा गया लोकसभा स्पीकर की तरफ से कि उनके ऊपर हमला हो सकता था, लोकतंत्र में जो कुछ कल हुआ वो काले धब्बे की तरीके से था। कल कुछ खास नहीं हुआ था, बस यही हुआ था कि प्रधानमंत्री आ नहीं रहे थे, विपक्ष के नेता को बोलने दिया नहीं जा रहा था और इस बीच में विपक्ष की 3-4 सांसद, महिला सांसद वो उठ करके चली गई और जाकर के वेल के अंदर नारेबाजी करने लगी जैसे अक्सर होता रहा है। और इसी दौरान वो महिला सांसदों ने 2-4 पायदान ऊपर चढ़ लिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के बगल में जाकर के वो पोस्टर लहराने लगी। ना तो वो कुर्सी पर चढ़ी, ना प्रधानमंत्री उस वक्त में थे, लेकिन फिर भी ये कह दिया गया कि नरेंद्र मोदी को कुछ भी हो सकता था। नरेंद्र मोदी सदन के अंदर नहीं, उनको छुआ तक नहीं किसी ने दूर से देखा तक नहीं। नरेंद्र मोदी साहब के पास में देश की सबसे बेहतरीन और सबसे सिक्योरिटी फोर्स है उनके पास में, सिक्योरिटी कवर है उनके पास में, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी साहब को बीजेपी के लोग छुई मुई के तरीके से समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा में खतरा था, वहां पर आए नहीं, स्पीकर ने कह दिया, तो इसके पीछे किसी पर कार्रवाई हुई क्या? क्योंकि सांसदों को अगर संसद में अनुमति है तो सिर्फ इस बात की अनुमति है कि वो वहां जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। अगर कोई बात, कोई नियम, कोई योजना उनको पसंद नहीं आती तो विरोध कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को मारने के लिए कोई सांसद नहीं जाता है और अगर प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने के लिए विपक्ष के सांसद गए थे तो न केवल विपक्ष के उन सांसदों का नाम सामने आना चाहिए बल्कि उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने इतनी जुर्रत कैसे कर ली कि वो प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने की सोच भी रहे थे। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि लोकसभा के स्पीकर ने कही। माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन
सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। और इसके बाद में आज जब प्रधानमंत्री राज्यसभा के अंदर आए, वो अपनी बात कहने लगे। उनका भाषण मैंने सुना, बड़ा थकाऊ और उबाऊ सा जो है वो भाषण था, थका देने वाला सा। ऐसा एनर्जी जो है नरेंद्र मोदी में दिखाई नहीं दे रही थी। और वैसे भी अकेले कमरे में आप कितनी जोशीली बातें कर लेंगे साहब। उनके साथी जरूर पीठ थपथपा रहे थे, मेज थपथपा रहे थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष था नहीं, तो कुछ था नहीं नरेंद्र मोदी के पास में। और नरेंद्र मोदी बोल जरूर रहे थे, लेकिन चूंकि बजट में ही ऐसा कुछ था नहीं कि जिसको लेकर के कहा जा सके कि बजट में इस पर्टिकुलर सेक्टर को यह जबरदस्त फायदा हुआ है। बजट को इस बार मीडिया ही मास्टर स्ट्रोक नहीं बता पाई। तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी साहब उस भाषण में क्या ही कुछ कह पाते, उनके पास में कहने के लिए है ही कितना कुछ। तो इसीलिए इधर उधर की बातें जो है चलती रही। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे 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 बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। क्या स्थिति ऐसे पैदा की? दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इसके पीछे 1 तारीख को रविवार के दिन बजट सत्र की शुरुआत होती है, और 1 तारीख से लेकर के और आज 5 तारीख बीत गई है। लोकसभा की कार्रवाई वो 3 बजे ही कल सुबह के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि 3 बजे से लेकर के और शाम तक जो है वो आज समय बाकी था, लेकिन फिर भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो क्या विपक्ष के लिए जिस तरीके से एक मौका है, क्योंकि बाहर तो सरकार कहीं पर सुन नहीं रही है या बाहर कहीं पर स्पेस है नहीं, तो वो उस मौके को भी जो है वो नरेंद्र मोदी साहब वो देना नहीं चाहते। मल्लिकार्जुन खड़गे वो राज्यसभा से बाहर आए, विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अपनी बात कहना चाहते थे उनसे, लेकिन उन्होंने बात रखने का मौका ही नहीं दिया, और आखिरकार हमने वॉकआउट कर दिया। आज प्रधानमंत्री का उत्तर था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अभिभाषण पर। हमें सुनना चाहते थे, लेकिन 4 दिन से हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा में हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और हम देश के हित में चंद बातें लोकसभा में और राज्यसभा में रखना चाहते हैं।
एक तो डेमोक्रेसी के हित में, दूसरा कि लोकतंत्र को बचाकर आम जनता को एक रिलीफ दिलाने के लिए हमारी बात भी रखना चाहिए। और जो इन्होंने, इनका जो काला करतूत है, अमेरिका के साथ समझौता कर लेके किसानों का हित इन्होंने बलिदान दिया, और जो ट्रंप कहते हैं वही बात इन्होंने मानी और अपने घुटने टेक दिए। और उसी के साथ वही हम पूछना चाहते थे, और जो ट्रंप ने कहा उसकी बात हो, और सामाजिक न्याय की बात हो, और देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, ये सारी चीजों को हम एक के बाद एक रखने के लिए सभी मेंबर्स हमारे तैयार हुए थे। और हम सब अपोजिशन पार्टी के लोग एकजुट होकर हमने ये निर्णय लिया था, अगर वो अपोजिशन लीडर को बोलने देंगे तो हम लोग जरूर उसमें हिस्सा लेके सभी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन उन्होंने बोलने नहीं दिया। हम पूरी कोशिश की, सुबह भी हम कोशिश किए और 0 आवर्स में भी कोशिश किए, प्रश्नकाल में भी हमने कोशिश की। अब जो प्राइम मिनिस्टर आए थे उनसे भी हमने विनती की कि हमको कोई ट्राई, तो हमने सब जो हमारे जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसी के तहत हम बात कर रहे थे। हम कोई हंगामा नहीं कर रहे थे या हम जाके उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ठान लिया है दोनों अपोजिशन लीडर को बात करने नहीं देना, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अगर मेरी 2 मिनट बात सुनते ये सारा समस्या सुलझाता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनका इरादा करने का भी नहीं है। और हमारे बड़े बड़े नेता जो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और खास करके इस देश के लिए जो लड़े, जेलों में गए और ब्रिटिश के खिलाफ लड़कर देश को आजादी दिलाए, उन नेताओं के खिलाफ एक आदमी वहां बात करता है, उसको माइक देते हैं, वो माइक में मनमाने गालियां देता है, तो चुप्पी साधते हैं सरकार वाले। कभी कंडेम किए हैं क्या? 70-80 साल के पीछे एक प्राइम मिनिस्टर देश को बनाया और ये मॉडर्नाइज जो होगा, आज को आधुनिक भारत जो आपको दिखता है, ये आधुनिक भारत नेहरू जी ने बनाया। और इस देश में लोगों में जो जागृति लाई, इंदिरा गांधी जी ने लाई। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं के बारे में अगर वो सदन में बात करते हैं और बात करके ये लोग हमारे पार्टी को और हमारे नेताओं को अपमान करने का काम करते हैं, इसलिए हम कंडम किए हैं, हमको बात भी करने नहीं दिए। इसीलिए सारे पार्टी के नेता लोग ये तय किए कि अगर वो बात करने नहीं देते तो हम लोग वॉकआउट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। और जो अपमान ये खास करके हमारे नेताओं के बारे में किया, उसको भी हम कंडम करते हैं। इसीलिए आज हम पीएम तो बोल रहे हैं। विपक्ष अब नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है और विपक्ष पूछ रहा है कि भाई बताइए, आप राहुल गांधी को एमएम नरवणे साहब की किताब पर क्यों नहीं बोलने देना चाहते? एमएम नरवणे साहब की किताब पर अगर राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा? और वो चीज जो पहले से सार्वजनिक यानी पब्लिक डोमेन में है, उसको अगर फिर से एक बार संसद पटल पर रख दिया जाएगा तो दिक्कत क्या है इससे? लेकिन नरेंद्र मोदी साहब सवालों का सामना कितना करते हैं और कितना नहीं करते हैं, इस बात को तो मुझे लगता है पूरा देश जानता है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इस बार जो बात हुई है वो यही हुई है कि महिला सांसदों को जिस तरीके से इसमें टारगेट किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर के
क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने महिलाओं को, उनकी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। हालांकि वो 33% आरक्षण लागू कितना हो रहा है ये दिखाई नहीं देता है। उन्होंने अपने सरकार के अंदर या अपनी पार्टी के अंदर इसको कितना लागू किया है वो इस बात को नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो साहब महिलाओं को कम से कम इस तरीके से टारगेट नहीं किया जाना चाहिए था। इतनी रंगी पुती छवि बनाई गई, 56 इंच की छाती का खूब ढिंडोरा पीटा गया, स्ट्रॉन्ग मैन का स्वांग रचा गया, गुब्बारे में भर भर के गैस भरी गई और 3 महिला सांसदों ने गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी। फुस हो गए आप मोदी जी। अरे आप तो वॉर रुकवाते थे, चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, शी जिनपिंग से लेकर पुतिन, ट्रंप सब आपके सामने नतमस्तक रहते थे और आप 3 महिला सांसदों से डर गए। इस बेवकूफी की चलाई स्टोरी से आपने अपना मजाक बना लिया है मोदी जी। देश का बच्चा बच्चा अब ये जान चुका है कि जब देश पर मुश्किल की घड़ी आई और निर्णय लेने का वक्त था, तब आप दुम दबाकर चुपचाप जो उचित समझो वो करो का बीड़ा दूसरे पर छोड़कर खुद जिम्मेदारी से भाग गए थे। संसद आइए, सवालों का जवाब दीजिए, अपने डर का सामना कीजिए। ऑपोजिशन की सांसद अगर आपके लोग बकवास करेंगे तो बिल्कुल प्रदर्शन करेंगी। हर व्यक्ति से आपको जान का ही खतरा हो जाता है, हर व्यक्ति से आपको की सुरक्षा में ही सेंध लगने लगती है। ये कौन सी बेवकूफी की स्टोरीज है? और इससे आपकी 56 इंच की छाती नहीं, आपके चूहे वाला दम पता चलता है। दरअसल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति देखेंगे, चाहे वो गुजरात में थी या फिर अब 11 साल से दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं, पूरी राजनीति विक्टिम कार्ड पर टिकी हुई है। और पूरी राजनीति आज भी इस बात को लेकर के है कि गरीब मां का बेटा हूं, ओबीसी हूं, ये है वो है, सारी बातें। लेकिन वो विक्टिम कार्ड, किसी भी तरीके से अपने आप को विक्टिम दिखा करके जो सहानुभूति लेने की स्टाइल है, उसको नरेंद्र मोदी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उनको लगता है कि अभी भी देश कम से कम इस बात पर उनको वोट करता है, लोग उनका साथ देते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी को कितना दबाया जा रहा है। लेकिन क्या ये बात किसी के गले उतरेगी कि नरेंद्र मोदी पर संसद के अंदर हमला होने वाला था? ये बात तो अपने आप में सरकार की फजीयत करवाने वाली है कि भाई आप कैसी लचर सरकार चला रहे हैं, जो देश की इस प्रधानमंत्री को देश की संसद के अंदर सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कितनी लचर सा आप सरकार चला रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक वक्त में अगर इस बात को तब भी लोग सही मान लेते अगर नरेंद्र मोदी वहां पर होते, लेकिन नरेंद्र मोदी तो थे ही नहीं। सुप्रिया स्नेत ने एक ये पोस्ट किया है और सुप्रिया स्नेत इस पोस्ट के जरिए जो है वो कह रही है कि सरदार तन करके खड़े रहे और कायर डर करके भाग खड़े हुए। जब भाजपा विपक्ष में थी तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र, उस वक्त के मनमोहन सिंह, उनके सामने विरोध कर रही थी, और आज कांग्रेस जब विपक्ष में है तो पोस्टर लेकर के गई है और प्रधानमंत्री कुर्सी खाली पड़ी है। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली थी। मनमोहन सिंह के सरकार के समय पर 10 जून 2004 को इसी तरह से बीजेपी ने विरोध किया था और उस वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिल्कुल इस बात को नहीं कहा कि मेरे ऊपर हमला कर दिया गया है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वो इस देश के अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, सिख हैं वो, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने आज एक बहुत अजीब सी बात कही कि प्रधानमंत्री को उन्होंने लोकसभा में आने से रोका क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री पर हमले का अंदेशा था। हमला किससे? साथी सांसदों से। महिला सांसद, कांग्रेस की महिला सांसद जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे प्रधानमंत्री को हमले का अंदेशा है। हमले और विरोध में एक अंतर होता है। जिसको लोकतंत्र समझ में आता है वो ये अंतर समझता है, प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आता। नरेंद्र साहब, आप किससे नहीं डरते ये बता दीजिए। हमें मालूम है आप चीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप एप्स्टीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप अमेरिका से डरते हैं, हमें मालूम है आप किसान से डरते हैं, आप नौजवान से डरते हैं, आप किताब से डरते हैं, नरवणे साहब की किताब से डरते हैं, संविधान की किताब से डरते हैं। दरअसल हकीकत यह है कि आप सवाल जवाब से डरते हैं। आपको उन सवालों का जवाब देना नहीं आता। जो सवाल अब आपके पास, आपके सामने आ रहे हैं, वो एप्स्टीन पर हैं, वो नरवणे साहब की किताब पर हैं, वो अमेरिका की उस अजीब सी ट्रेड डील पर हैं। हम पिछले 12 साल यही सोचते थे कि ये साहब जो हैं ये घर में तो डायर हैं और बाहर कायर हैं, लेकिन आज हम आश्वस्त हो गए हैं, आप घर में भी कायर हैं, आप बाहर भी कायर हैं। एक लिस्ट तो जारी कर लीजिए, आप किससे नहीं डरते।
ताकि हमें यह तो मालूम पड़े हमारा प्रधानमंत्री कुछ तो ऐसा है जिससे नहीं डरता। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के आज के भाषण में भी कुछ नयापन है नहीं। बजट में नया नहीं है तो भाषण में नया कहां से आएगा। और कुल मिलाकर के वही बातें कि युवराज ने ये कह दिया, युवराज ने वो कह दिया, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश है। टीएमसी को लेकर के नंबर स्कोर करने की कोशिश की गई कि टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, लेकिन खुल करके बोल नहीं पाए। संसद का जो मंच होता है वो इस बात के लिए होता है कि देश के लोगों को जानकारी दी जाए, और खास करके जो बजट सत्र होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब अब आपकी अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हुई है तो बहुत सारी बातें थी। ट्रेड डील पर भी नरेंद्र मोदी बोले, लेकिन सिर्फ वाहवाही ली। ये नहीं कह पाए कि रूस से तेल लेंगे हम, इस बात को संसद के पटल पर नहीं कह पाए। इस बात को भी नहीं कह पाए कि हम 0% टैरिफ अमेरिका पर नहीं लगाएंगे, जितना टैरिफ अमेरिका पर लगा रहे थे उतना ही लगाएंगे। इस बात को भी नहीं बता पाए कि 2 से 3% लगने वाला टैरिफ है 18% पर आखिरकार क्यों चला गया। लेकिन मदर ऑफ ऑल डील और तमाम बातों के नाम पर वाहवाही लूटने की जरूर कोशिश की। तो बहरहाल सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी पर अभी भी देश की जनता कितना यकीन कर रही है, देश के लोग नरेंद्र मोदी के साथ में कितने हैं, राहुल गांधी के साथ में कितने हैं, और जो कुछ हो रहा है इस वक्त में सरकार और विपक्ष के बीच में, उसको देश के लोग कैसे देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।